स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन टेंस फार्मूलाज। टेंस में बनने वाले अलग अलग किस्मों के जुमलों के, अलग अलग प्रकार के वाक्य के आज हम फार्मूलाज की स्टडी करेंगे। देखिए, वैसे तो वाक्यों के अलग अलग प्रकार है, अलग अलग किस्में हैं, लेकिन यहां पर हम सिर्फ टेंस से रिलेटेड ही स्टडी करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य किंवा होकारार्थी वाक्य। उर्दू में हाँ या मस्बत या इकरारिया वाले जुमले, मतलब जिसमें किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यस हो। फॉर एग्जाम्पल, आय गो टू स्कूल, मी शाळेत जातो किंवा मी शाळेला जातो। मैं स्कूल जाता हूं या मैं स्कूल को जाता हूं, एक ही बात है। अब देखिए, इसके जो है ना दो फार्मूले बनते हैं, एक विदाउट हेल्पिंग वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब के साथ में। तो ये दोनों फार्मूले हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो प्रीवियस हमारे लेक्चर से हैं। उसमें 12 जो टेंसेस के फार्मूलाज हमने स्टडी किए हैं, उसमें ऑलरेडी इन दो फार्मूलाज को हम देख चुके हैं। तो देखिए, यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है और एंड में उसके क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। जैसे यहां पर एग्जांपल में देखिए, वी ईट मैंगो, इसी के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ में वी आर ईटिंग मैंगो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस किसको बोला जाता है, उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस मीन्स मराठी में नकारात्मक किंवा नकारार्थी वाक्य, उर्दू में मनफी या इनकारिया या ना वाले जुमले। फॉर एग्जाम्पल, आय डू नॉट गो टू स्कूल, मी शाळेत नाही जातो किंवा मी शाळेला नहीं जातो। मैं स्कूल नहीं जाता हूं या मैं स्कूल को नहीं जाता हूं। तो अब देखिए, यहां पर हेल्पिंग वर्ब यहां पर कंपलसरी है। जब भी निगेटिव सेंटेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी होगा। देखिए, इसका एक ही फार्मूला है जिसमें हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। ये भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी है। इसी तरह से आगे भी हम जो देखेंगे इंट्रोगेटिव बनाना जिसमें है, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के दो फार्मूले बनते हैं, जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब के साथ में है और एक विदाउट हेल्पिंग वर्ब है। एग्जाम्पल में देखते हैं, वी डू नॉट ईट मैंगो, या इसको इस तरह से शॉर्टकट भी किया जा सकता है, वी डोंट ईट मैंगो। डू नॉट का शॉर्टकट डोंट, इस तरह से भी लिख सकते हैं। वी आर नॉट ईटिंग मैंगो, वी आरंट ईटिंग मैंगो, आर नॉट का शॉर्टकट आरंट। देखिए, हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो कौन सा है, वर्बल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, प्रश्न, सवाल। वर्बल का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो देखिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है फार्मूला यहाँ पर, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल में देखिए, डू वी ईट मैंगो, क्या हम आम खाते हैं, या आमी आंबा खातो का। तो अब देखिए, जो वर्बल इंट्रोगेटिव होते हैं उनका अगर आपको आंसर देना हो तो यस और नो में ही सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास में वर्बल इंट्रोगेटिव निगेटिव। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ है और इसके अंदर क्या आ गया है, आपका नॉट आ गया है। देखिए, यहां पर भी नॉट है और यहां पर भी नॉट है। तो चलिए एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, यहां पर डू वी नॉट ईट मैंगो, तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग हो गया। दूसरा, डोंट वी ईट मैंगो, देखिए यहां पर ये हमारा जो सेकंड फार्मूला है, डू और नॉट साथ में आ गए, तो शॉर्टकट डोंट वी ईट मैंगो। नेक्स्ट टाइप है WH इंट्रोगेटिव। अब WH क्या होता है, ऐसे वर्ड्स
जो क्वेश्चन बनाते हैं और वो स्टार्ट होते हैं WH वर्ड से, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। तो देखिए WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। दूसरे फार्मूले में देख लिया WH वर्ड के साथ में सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और उसके बाद में यहाँ पर आया है ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल से ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग ये जो एग्जाम्पल है, व्हाई डू यू ईट मैंगो। और सेकंड के अकॉर्डिंग, विच बुक डू यू रीड। तो कुछ ऐसे WH वर्ड्स हैं जिनके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। मतलब इसमें क्या आ जाएगा, आपका नॉट आ जाएगा, सिर्फ इतना ही चेंज होगा। तो देखिए ये फर्स्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग, फर्स्ट एग्जांपल यहां पर ये, व्हाई डू यू नॉट ईट मैंगो। सेकंड फार्मूले के अकॉर्डिंग, विच बुक डू यू नॉट रीड या विच बुक डोंट यू रीड। आप यहां पर शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहां पर भी ये शॉर्टकट डोंट। तो स्टूडेंट, होप करता हूं कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।